हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन क्या होता है और साथ ही साथ उसके नॉमेनक्लेचर की बात हम किए थे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कहने का मतलब है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कार्बन और किसकी बात करें, हैलोजन, मतलब कार्बन हैलोजन या CX बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 3 अदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसका। इसमें आप देखिएगा जो कार्बन है और हैलोजन है, आप जानते होंगे जो हैलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मतलब क्या होती है, अधिक होती है। और किससे अधिक होगी, कार्बन से, मतलब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कम। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। कहने का मतलब क्या है, बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी वह बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए कार्बन हैलोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे होगा, कहीं सेंटर में होगा, और ये सेंटर के दोनों इलेक्ट्रॉन को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी, वो बॉन्ड के उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हैलोजन से, इसलिए हैलोजन इस बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हैलोजन बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि टोटली अट्रैक्शन नहीं हुआ। दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं है कि ये अपनी ओर क्या करेगा, टोटल अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी ओर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इसकी ओर धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ओर मूव करेगा। और जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसकी ओर मूव करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। और जैसे ही हैलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव आएगा, उससे लगे हुए कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और जैसे ही इस कार्बन और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसका बॉन्ड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर बॉन्ड। बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर। कहने का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का करेक्टर होता है, दैट इज क्या कहलाता है, पोलर बॉन्ड। मतलब कार्बन X HX जो इसका CX बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, पोलर होगा, या कार्बन हैलोजन बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलर होगा। दैट इज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल, और वैसे ही हैलोजन पे पार्शियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इस X की, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में हैलाइड वाला पार्ट पार्शियल नेगेटिव होता है, एल्किल वाला पार्ट पार्शियल पॉजिटिव होता है। उसके कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे, सपोज करते हैं मान लीजिए एक हैलोजन है। हैलोजन कहने का मतलब क्या भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेरीन। स्टेरीन जो है रेडियो एक्टिव है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम देखेंगे जैसे मान लीजिए इस X के प्लेस पे फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, तो इसके कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा या बॉन्ड एनर्जी जो इनकी होगी वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की केस में क्या होगी, डिफरेंट होगी।
अगर फ्लोरीन होगा तो बॉन्ड लेंथ कुछ होगी, बॉन्ड एनर्जी कुछ होगी। अगर क्लोरीन है तो बॉन्ड लेंथ में भी इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी आपको बताया जाएगा कि ज़्यादा होगी या कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इस बॉन्ड लेंथ, अब यहाँ पे हम 2 टॉपिक और देखेंगे इससे रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी की बात करने से पहले हम देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आकार की बात करेंगे, इनकी साइज की बात करेंगे। जिसकी साइज जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और आप इसको जानते भी होंगे, आपको ये ऑर्डर बताया गया होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये क्या होता है, ऑर्डर होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद इसमें क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, देन आयोडीन की होती है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ये फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इसका रीज़न है कि इसकी साइज क्या होती है, सबसे स्मॉल होती है। कहने का मतलब सबसे छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसकी साइज हम कैसे पता करेंगे, किसकी साइज स्मॉल है, किसकी साइज लार्ज है। तो आपको पता है फ्लोरीन जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में ये एक्स ग्रुप जो है 17 ग्रुप में इसको रखा गया है। और 17 ग्रुप में ये क्या है, फ्लोरीन, उसके बाद क्या है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्या है आयोडीन है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप से बॉटम पे आते हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करने के साथ साथ इनके सेलों के नंबर भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 सेल है तो यहाँ पे 3 सेल होगा, यहाँ 4 सेल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 17 है, इसका 35 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,7 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे 2,8,7 होगा। ऐसे ही इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कहने का मतलब इसका हम SPDF के अनुसार करेंगे तब भी हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, मतलब वहाँ 2p5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा क्या है, इसके पास 2 सेल होंगी, K सेल और क्या होगा, L सेल। इसके बात करेंगे तो K होगा, L होगा और क्या होगा, M होगा। इसकी बात करेंगे तो K, L, M एंड N। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है यहाँ पर इसके सेलों की संख्या बढ़ती है, मतलब उसका नंबर, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ इसका न्यूक्लियस है, इसके पास मान लीजिए 2 सेल्स हैं, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके न्यूक्लियस होंगे तो इसके पास कितने सेल्स होंगे, 3 सेल्स होंगे। इसकी ब्रोमीन की बात करेंगे, इसके पास क्या होगा, 3 सेल्स होगा। आयोडीन की बात करेंगे, इसके सेलों के नंबर क्या होगा, इससे अधिक होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे हम देखेंगे टॉप से बॉटम पे आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, आपको दिख भी रहा होगा इनका आकार, कहने का मतलब साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी आधार पे यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके आउटर सेल के क्या होता है, पास में होता है, करीब होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, तेजी से अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे लार्ज साइज किसकी है, आयोडीन की है, फिर क्या है ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर क्या है आयोडीन, मतलब सबसे स्मॉल क्या है, फ्लोरीन है। अब बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ कैसे पता करेंगे, मान लीजिए ये कार्बन है तो कार्बन की केस में जैसे मान लीजिए हम बात करें CF, Cl, या हम बात करें CBr, या हम बात करें CI, तो यहाँ पे आप देखिएगा
इनकी जो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इनके बॉन्ड लेंथ में क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं CF, तो यहाँ पर इसकी साइज छोटी है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड की लेंथ होगी ये क्या होगी, स्मॉल होगी। इसकी साइज छोटी होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी साइज फ्लोरीन से क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है इस फ्लोरीन की तुलना में इस क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से अधिक होती है। इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, इसकी साइज लार्ज होने के कारण इसकी तुलना में इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। फिर उसके बाद ब्रोमीन का होता है, फिर किसका होता है, आयोडीन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम हैलोजन CX बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो CX बॉन्ड लेंथ में सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ जो होगी कार्बन फ्लोरीन के बीच में होगी, क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। और सबसे लार्ज बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, CI के बीच में, मतलब कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सर्वाधिक होगा, सबसे बड़ा होगा या सबसे अधिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, CF का बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल होगा, फिर इससे लार्ज होगा CL का बॉन्ड लेंथ, इससे लार्ज होगा CBr का बॉन्ड लेंथ, इससे लार्ज होगा CI का बॉन्ड लेंथ। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है ये। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी, ये तो बात कर रहे थे बॉन्ड लेंथ की, अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है, साइज जितनी छोटी होती है उनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। और ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी उनके बीच के बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती है, क्योंकि वहां से जो एनर्जी है वो क्या करती है, उतनी ही ज़्यादा क्या करती है, रिलीज करती है। और बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन्स क्या है, बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान या बॉन्ड की ब्रेकिंग के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज करती है या जितनी एनर्जी हम उसको डोनेट करते हैं वही एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां से एनर्जी रिलीज करती है, वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी उसको ब्रेक करने में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, डोनेट करेंगे, वह एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अब आप ही सोचिए इसकी साइज क्या है, सबसे स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल है तो क्या होगा, इनके कार्बन के इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन या उसके आउटर सेल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी पास होने के कारण उसके न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण उनके बीच में ओवरलैपिंग अधिक होगी और एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इसका मतलब क्या है, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब साइज जितनी छोटी होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो होता है उसके आउटर सेल के उतने ही करीब होता है और कमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। इस आधार पे अगर उसके हम बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होती है CF की होती है, उसके बाद CL की होती है, उसके बाद CVr की होती है, उसके बाद CI की होती है। ये इसके बॉन्ड एनर्जी का क्या है, ऑर्डर है। इसकी बॉन्ड एनर्जी का क्या है, ये ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी CF की होगी और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी CI की होगी। और ये इसका क्या था, किसका ऑर्डर था भैया, ये ऑर्डर था इसके बॉन्ड लेंथ का। मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे सर्वाधिक किसकी होगी, CI की बॉन्ड लेंथ होगी और सबसे अधिक या सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो किसकी होगी, CF की होगी।
ये हम बात कर रहे थे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में और इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में।